सर्बियन मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविच और भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बीच रिश्तों में अनबन की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये फिलहाल सामने नहीं आ रहा है। आज हम इस वीडियो में हार्दिक के साथ ही उन क्रिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे जो क्रिकेट के मैदान पर विरोधियों के सामने जमकर खेले, लेकिन उनका सामना जब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से हुआ तो वे क्लीन बोल्ड हो गए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। क्रिकेट और बॉलीवुड में प्यार का पहला कनेक्शन 1965 से शुरू हुआ, जब कश्मीर की कली यानी कि शर्मिला टैगोर की मुलाकात भारतीय टीम के सबसे युवा कप्तान रहे मंसूर अली खान पटौदी से हुई। दिल्ली में दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जहां एक फिल्म की शूटिंग के लिए शर्मिला टैगोर दिल्ली पहुंची थी और वहीं पर मंसूर भी दिल्ली में थे। अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली शर्मिला की सुंदरता के आगे ये क्रिकेटर अपना दिल हार बैठा। शर्मिला के चेहरे पर न सिर्फ मासूमियत थी, बल्कि उनकी आंखों में शरारत और चंचलता भी थी। गालों पर पड़ने वाले डिंपल्स उनके चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। शर्मिला टैगोर न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि वो बेहद ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी। पटौदी के साथ लगातार मुलाकातों के चलते शर्मिला भी धीरे धीरे पटौदी के प्यार की गिरफ्त में आ गई और 4 साल के बाद जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो दोनों के परिवार इस पर राजी ही नहीं हुए। शर्मिला टैगोर जहां एक बंगाली परिवार से थी, वहीं मंसूर अली खान पटौदी परिवार के नवाब थे। पटौदी का परिवार फिल्म एक्ट्रेस से शादी के खिलाफ था। 1969 तक आते आते शर्मिला टैगोर एक बहुत बड़ी सितारा बन चुकी थी, लेकिन 1969 में आई आराधना फिल्म उनके करियर की एक बहुत अहम फिल्म मानी जाती है और ये वही फिल्म है जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर ने अपने अभिनय से सिने प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। अंततः इसी साल दिसंबर में उन्होंने पटौदी से शादी कर ली, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा और शादी के बाद उनका नाम आयशा सुल्ताना हो गया। लेकिन उनके फिल्मी करियर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शादी के बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ सफर और अमर प्रेम जैसी महान फिल्में दी और साथ ही फरार, चुपके चुपके जैसी कई शानदार फिल्मों के साथ ही शादी के बाद भी उनका करियर चमकता रहा। यहाँ आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 21 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने मंसूर अली खान पटौदी को एक आंख से ही दिखाई देता था। दरअसल 1 जुलाई 1961 को कार एक्सीडेंट में कांच का एक टुकड़ा उनकी आंखों में घुस गया था और उनकी दाहिनी आंख हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गई थी। और फिर भी वे 1961 में ही दिसंबर में यानी कि 6 महीने के बाद एक आंख से खेलते हुए उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में अपना पहला टेस्ट मैच खेला और मद्रास में अपने तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी भी बनाई। पटौदी दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बेहद ही अच्छे बल्लेबाज थे। एक इंटरव्यू में शर्मिला टैगोर ने कहा था कि वे एक आंख से इतना अच्छा खेलते थे, यदि उनकी दोनों आंखें होती तो भगवान ही जाने वे कितना अच्छा खेलते। मंसूर पटौदी और शर्मिला टैगोर को 3 संतानें सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान पैदा हुई। 70 साल की उम्र में पटौदी का निधन 2011 में हो गया था। अब बात करेंगे उस क्रिकेटर की जो दर्शकों की डिमांड पर छक्के लगाता था। दर्शक जब भी उनसे छक्का लगाने की मांग करते तो वो गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते थे। ये क्रिकेटर न सिर्फ क्रिकेट के मैदान के धुरंधर थे, बल्कि इन्होंने एक्टिंग की पिच पर भी हाथ आजमाया था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सलीम दुर्रानी की, जिनका 2023 में 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। सलीम दुर्रानी का क्रिकेट करियर 1960 से लेकर 1973 तक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 29 मैच खेले और वे दर्शकों की डिमांड पर छक्के लगाने के लिए बेहद ही मशहूर थे। अपने खेल के साथ ही वो अपने लुक और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भी क्रिकेट फैंस के बीच अपने खासी लोकप्रियता के लिए पहचाने जाते थे। वे पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने विज्ञापन किए थे। गुड लुकिंग फेस और ओवरऑल डैशिंग पर्सनालिटी के कारण सलीम दुर्रानी को फिल्मों में भी मौका मिल गया। 1969 में फेमस एक्ट्रेस तनुजा के अगेंस्ट लीड हीरो के रूप में उनकी पहली फिल्म आई एक मासूम। इसमें प्रेम चोपड़ा और हेलन जैसे कलाकार भी थे। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली और सलीम दुर्रानी ने फिर से क्रिकेट की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बीच अपने क्रिकेट करियर के अंतिम दौर में 1973 में उन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई और ये फिल्म थी
बी आर इशारा की चरित्र, जिसमें वो परवीन बॉबी के अगेंस्ट लीड हीरो के रूप में कास्ट किए गए। इस फिल्म के दौरान उनकी फिल्म की हीरोइन के साथ रोमांस के चर्चे भी खूब चले, जो फिल्म के रिलीज होते होते खत्म भी हो गए। एक और क्रिकेटर और फिल्म एक्ट्रेस के बीच अफेयर का जो किस्सा बेहद चर्चित रहा था, वो था अंजू महेंद्रू और सर गैरी सॉबर्स के बीच का। अंजू महेंद्रू 60 और 70 के दशक की फेमस मॉडल और बॉलीवुड एक्ट्रेस रही, जिन्होंने 1969 में इंतकाम जैसी फिल्म में काम किया था। हाल ही में वे वेब सीरीज हीरा मंडी में भी नजर आई। अंजू महेंद्रू टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा मानी रही है। वहीं कहीं तो होगा और कसौटी जिंदगी की जैसे टीवी सीरियल्स में उन्हें काफी पसंद किया गया। अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के साथ 1966 से 1972 तक रिलेशनशिप में रही, और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में मकबूल हो गए थे। अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन कई मौकों पर दोनों के बीच तकरार हो जाती थी और बाद में इन दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे। ऐसे ही एक झगड़े के बाद अंजू महेंद्रू की मुलाकात वेस्ट इंडीज टीम के दिग्गज क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स से हुई, जिनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें सबसे पहले लगातार एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। अंजू महेंद्रू से मिलने के बाद गैरी सोबर्स उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और जल्द ही दोनों के बीच अफेयर के चर्चे आम हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में एक पार्टी में गैरी सोबर्स ने अंजू महेंद्रू को सगाई की अंगूठी पहना दी। हालांकि अंजू उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो राजेश खन्ना से प्यार करती थी। वो सगाई तोड़ना चाहती थी, लेकिन अगले दिन सोबर्स फ्लाइट से उड़ चुके थे। इसके बाद अंजू राजेश खन्ना के पास फिर से लौटी और उनके घर से ही सोबर्स को फोन कर सगाई तोड़ दी। हालांकि पूरे घटनाक्रम का असर राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते पर पड़ा और कुछ महीनों के बाद उनका रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब बात एक ऐसे बैट्समैन की जिसके आगे दिग्गज बॉलर भी बॉलिंग करने से घबराते थे, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के तूफानी गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। यहाँ बात हो रही है संदीप पाटिल की, जो 1983 के वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे और जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कपिल देव और के श्रीकांत से पहले संदीप पाटिल ही ऐसे बैट्समैन थे जो आक्रामक बैटिंग के लिए मशहूर हुआ करते थे। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज बॉब विलिस के एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 चौके मारे थे और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स भी कायम हैं। संदीप पाटिल जब अपने करियर के शिखर पर थे, तब 1983 में उन्हें बॉलीवुड से न्योता आया। निर्माता निर्देशक विजय सिंह ने उनकी फिल्म कभी अजनबी थे के लिए संदीप पाटिल को मेन लीड रोल में और भारतीय टीम के विकेट कीपर सैयद किरमानी को खलनायक की भूमिका के लिए साइन किया। लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म कभी अजनबी थे में हीरोइन के लिए पूनम ढिल्लो और देवश्री रॉय को लिया गया। 1983 में भारतीय टीम का वेस्ट इंडीज दौरा था और ये दौरा संदीप पाटिल ने फिल्म के कारण छोड़ दिया। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई थी और ये बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इस फिल्म के दौरान संदीप पाटिल के रोमांस के चर्चे दोनों की हीरोइंस के साथ चलते रहे, लेकिन देवश्री राय के साथ वो ज्यादा गंभीर थे। एक फिल्मी मैगजीन ने तो देवश्री राय और संदीप पाटिल की शादी तक की खबर छाप दी थी। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये फिल्म संदीप पाटिल के करियर के लिए बेहद ही बुरा अनुभव साबित हुई। इस फिल्म के कारण उनके क्रिकेट करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा और 1984 में इंग्लैंड टीम के साथ हुआ एक टेस्ट मैच उनका आखिरी मैच साबित हुआ। वहीं इस फिल्म के साथ उनका फिल्मी करियर भी जो था वो खत्म हो गया। संदीप पाटिल का फिल्मी करियर खत्म हो गया, लेकिन उनके बेटे चिराग का एक्टिंग करियर जारी है। 1983 वर्ल्ड कप पर बनी फिल्म 83 में संदीप पाटिल का रोल चिराग ने ही निभाया था। 1983-84 के ही दौर में एक और क्रिकेटर और बॉलीवुड अदाकारा के बीच प्यार के फूल खिलने लगे। दोनों के बीच के रोमांस के किस्से मैगजीन्स में छाने लगे थे। यहाँ बात हो रही है पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर रवि शास्त्री और अमृता सिंह की। 1983 में बेताब फिल्म के साथ अमृता सिंह और सनी देओल की फिल्मी पारी शुरू हुई थी और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अपनी पहली फिल्म से अमृता सिंह दर्शकों की नजरों में चढ़ गई थी और साथ ही उस क्रिकेटर की नजर में भी जिसकी लाखों लड़कियां दीवानी थी। 6 फीट 2 इंच लंबे रवि शास्त्री क्रिकेट मैदान पर जब अपने
घुंघराले बालों पर उंगलियां घुमाते थे तो लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थी। भारत में क्रिकेट के वो पोस्टर बॉय थे और उनका वैसा ही माहौल था जैसा पाकिस्तान में इमरान खान का था। लड़कियों में इतनी दीवानगी थी कि रवि शास्त्री का दिल अमृता सिंह पर जाकर अटक गया, जिनसे उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उनका रिश्ता पहली बार तब सामने आया जब उनका एक फोटो सामने आ गया था, जिसमें दोनों हाथों में हाथ डाले दिखाई दे रहे थे। दोनों ही ब्लू कलर की ड्रेस में थे और ये फोटो फिलहाल सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बेताब की सफलता के बाद अमृता सिंह को अमिताभ बच्चन के साथ मर्द जैसी फिल्म में काम करने का मौका मिला। वहीं रवि शास्त्री को 1985 के बेसन हैसन कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था और इसके लिए उन्हें ऑडी कार भी मिली थी। रवि शास्त्री और अमृता सिंह के बीच रिलेशनशिप तब तक सार्वजनिक हो चुके थे और क्रिकेट मैचेस में वो रवि शास्त्री का हौसला अफजाई करने के लिए आ जाया करती थी। उन दिनों शारजहां में भी काफी टूर्नामेंट होते थे। अमृता सिंह मैच देखने वहां जाया करती थी। उनके रिश्ते से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और 1986 में दोनों ने सगाई कर ली, लेकिन सगाई के बाद ये रिश्ता टूट गया जब रवि शास्त्री ने एक शर्त रख दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि शास्त्री ने अमृता सिंह से शादी के बाद फिल्में न करने की शर्त रखी, जो अमृता सिंह को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुई। अमृता सिंह का फिल्मी करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उनके पास कई बड़ी फिल्मों के ऑफर लगातार आ रहे थे। उनके अभिनय को काफी सराहा जा रहा था और ऐसे में शादी के लिए वो अपने करियर को बलि नहीं चढ़ाना चाहती थी। रवि शास्त्री ने कहा कि उन्हें फिल्म एक्ट्रेसेस नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी वाइफ चाहिए जो करियर के बजाय अपने परिवार को प्राथमिकता दे। इस पर अमृता सिंह ने भी कहा कि वो शादी के लिए अपने करियर को बर्बाद नहीं करेगी। हालांकि कुछ ही सालों के बाद वे फुल टाइम मदर और वाइफ बनकर ही रह गए। रवि शास्त्री की शर्त के बाद 3 साल तक चला ये रिश्ता खत्म हो गया और इसके बाद 1990 में रवि शास्त्री ने रितु सिंह से शादी की थी, जिसमें 22 साल के बाद उनका 2012 में तलाक हुआ था। वहीं अमृता सिंह ने 1991 में अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी कर सबको चौंका कर रख दिया था। सैफ अली खान से उनकी मुलाकात बेताब फिल्म के निर्देशक राहुल रावल की फिल्म बेखुदी के फोटोशूट पर हुई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया था। फिल्म के स्टार कास्ट के साथ अमृता सिंह का एक फोटो शूट होना था और इस दौरान अमृता सिंह सैफ अली खान से पहली बार मिली थी। दोनों के बीच यहीं से प्यार शुरू हो गया और 3 महीने के अंदर दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। हालांकि इस रिश्ते से सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 13 साल के बाद 2004 में भी उनका तलाक हो गया। सैफ अली खान और अमृता सिंह के 2 बच्चे हैं, इब्राहिम और सारा अली खान। 80 के दशक के अंत में एक प्रेम कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था और वो थी बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज के धुआंधार बल्लेबाज विवियन रिचर्ड की। नीना गुप्ता को क्रिकेट का बेहद शौक था और वे अक्सर टीवी पर क्रिकेट मैच देखा करती थी। ऐसा ही एक वनडे मैच नागपुर में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम वेस्टइंडीज से 2 रन से हार गई थी और इस मैच को देख रही नीना गुप्ता को विवियन रिचर्ड की स्टाइल काफी पसंद आई और ये वो समय था जब नीना गुप्ता बंटवारा फिल्म में काम कर रही थी और फिल्म की शूटिंग जयपुर सहित राजस्थान के अन्य जगहों पर हो रही थी। नागपुर मैच के बाद वेस्टइंडीज टीम जब जयपुर आई तो जयपुर की महारानी ने पूरी वेस्टइंडीज टीम को एक डिनर पर आमंत्रित किया था और साथ ही इस डिनर में बंटवारा फिल्म की शूटिंग करने आए सभी सितारों को भी आमंत्रित किया गया था। यहीं पर नीना गुप्ता की पहली मुलाकात रिचर्ड से हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो उनकी स्टाइल से काफी इम्प्रेस्ड हैं। बात आई गई हो गई। वेस्टइंडीज का दौरा खत्म होने के बाद रिचर्ड वापस से इंडीज लौट गए, लेकिन कुछ महीने बाद जब नीना गुप्ता दिल्ली एयरपोर्ट पर थी तो वहां वेस्टइंडीज की टीम फिर से भारत दौरे के लिए पहुंची थी। यहाँ पर एक बार फिर नीना गुप्ता की मुलाकात रिचर्ड से हो गई और इस बार की मुलाकात प्यार में बदल गई। क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजों पर निर्ममता से टूट पड़ने वाला ये विस्फोटक बल्लेबाज नीना गुप्ता की सुंदरता के आगे क्लीन बोल्ड हो गया। लेकिन रिचर्ड पहले से ही विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। ऐसे में वे नीना को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे। ये दौरा खत्म होने पर रिचर्ड जब वापस इंडीज पहुंचे तब तक नीना प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने रिचर्ड को दी। रिचर्ड ने बच्चे को जन्म देने की सलाह दी। नीना ने
1989 में मसाबा को जन्म दिया। कुंवारी मां बनकर जो कुछ नीना गुप्ता ने सहा वो बेहद ही कठिन था। उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे की परवरिश की। जब मसाबा 19 साल की हो गई तब नीना ने 2008 में यूएसए में दिल्ली निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली। विवियन रिचर्ड समय समय पर नीना गुप्ता से मिलते रहे और मसाबा की शादी में भी वो आए थे। 1994 में भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा संगीता बिजलानी के प्यार के चर्चे जमकर छाए रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान थे और अपनी स्टाइलिश बैटिंग की वजह से क्रिकेट फैंस के बीच में वे काफी लोकप्रिय थे। कलाइयों के सहारे स्ट्रोक लगाने की उनकी कला के कारण उनकी बैटिंग आकर्षक रहती थी। अजहरुद्दीन दुनिया के एकमात्र ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने अपने पहले तीनों टेस्ट मैच में शतक मारे थे। 1984 में आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ उनका बल्ला खूब रन उगला था। इसके अगले साल 1985 में एक फोटोशूट के दौरान उन्होंने 1980 की मिस इंडिया रही संगीता बिजलानी को देखा। संगीता बिजलानी की खूबसूरती देख उन्हें फर्स्ट साइट ऑफ लव हो गया, लेकिन तब अजहरुद्दीन नए नए थे और काफी शर्मीले थे। 1987 में अजहरुद्दीन की शादी हैदराबाद की नौरीन के साथ हुई और ये एक अरेंज मैरिज थी जिससे उन्हें 2 बच्चे हुए, असद और अयाज। 80 के दशक में संगीता बिजलानी टॉप की मॉडल थी। साथ ही फिल्म और टेलीविजन सीरियल्स में भी उनकी एक्टिंग करियर जो था वो शानदार चल रहा था। संगीता उस वक्त की बड़ी फिल्में त्रिदेव, हथियार, योद्धा, युगंधर में भी नजर आई थी। उस समय संगीता बिजलानी का मॉडलिंग से फिल्मों में आए सलमान खान के साथ अफेयर चल रहा था जो 1994 तक चला। अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से सलमान खान सुपरस्टार हो चुके थे और एक के बाद एक वे कई बड़ी फिल्में कर रहे थे। दोनों के प्यार के चर्चे फिल्म मैगजीन में छाए रहते थे। ये एक सीरियस लव अफेयर था जिसमें मई 1994 में दोनों की शादी की तारीख तय हो गई थी और कार्ड्स भी छप गए थे। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि दोनों के बीच में अचानक से ब्रेकअप हो गया और संगीता सलमान दूर हो गए। हालांकि इसका कारण सलमान की जिंदगी में सोमी अली की एंट्री को भी माना जाता है। सलमान से अलग होने के बाद संगीता बिजलानी की मुलाकात मोहम्मद अजहरुद्दीन से हुई और जल्द ही दोनों करीब आ गए। संगीता बिजलानी किसी समय मोहम्मद अजहरुद्दीन का क्रश रहा करती थी। जल्द ही दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और अफेयर भी शुरू हो गया। अजहर के शादीशुदा होने के बाद भी संगीता बिजलानी उनके प्यार में पड़ गई थी। वहीं अजहरुद्दीन का रवैया संगीता बिजलानी से मिलने के बाद अपनी पत्नी नौरीन के साथ काफी बदल गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने घर भी नहीं जाते थे। इधर संगीता बिजलानी अजहरुद्दीन के साथ पार्टीज में नजर आने लगी और क्रिकेट मैच देखने भी जाने लगी। 1996 में अजहरुद्दीन ने नौरीन से तलाक ले लिया और 9 साल चली शादी टूट गई। 1996 में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ संगीता बिजलानी भी गई थी। इसी के साथ सब कुछ साफ हो गया था कि अब दोनों शादी करेंगे। संगीता ने अजहर से शादी के लिए इस्लाम कबूला और आयशा बेगम बन गई। दोनों ने शादी गुपचुप तरीके से की। वहीं अजहर की पत्नी नौरीन ने भी तलाक के बाद एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। अजहर और संगीता की शादी के बाद दोनों की कोई संतान नहीं हुई। 14 साल के बाद 2010 में उनका तलाक हो गया। तलाक का कारण बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से मोहम्मद अजहरुद्दीन की नजदीकी बढ़ना बताया गया। हालांकि न ज्वाला गुट्टा ने और न ही अजहर ने कभी इस रिश्ते को माना और न ही कभी इनकार किया। हालांकि 2014 में हुए चुनाव में अजहर के समर्थन में संगीता बिजलानी ने प्रचार किया था। फिलहाल संगीता बिजलानी 62 साल की उम्र में अकेली ही है। तलाक के बाद वो फिर से सलमान से मिली, लेकिन अब उनके बीच प्रेम संबंध जैसी कोई बात नहीं रही। बॉलीवुड का न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स का बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में भी आकर्षण और लगाव रहा। किसी समय इमरान खान का नाम रेखा और जीनत अमान के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन यहाँ जिस प्रेम कहानी की बात हो रही है वो थी पाकिस्तानी टीम के बैट्समैन मोहसिन खान और बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस रीना रॉय की। 80 के दशक में मोहसिन खान पाकिस्तान टीम के शानदार बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे। वहीं रीना रॉय 70 और 80 के दशक की टॉप के एक्ट्रेसेस में शुमार थी। मोहसिन खान और रीना रॉय ने 1983 में शादी की थी। शादी के बाद रीना रॉय पति के साथ पाकिस्तान जाकर रहने लगी। वहीं मोहसिन खान का जब क्रिकेट करियर खत्म हुआ तो वो बॉलीवुड की फिल्मों में किस्मत आजमाने पहुंचे और कुछ फिल्मों में उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनकी फिल्मी पारी लंबी नहीं चली।
मोहसिन खान और रीना रॉय की शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और 7 साल के बाद 1990 में उनके बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना रॉय वापस से भारत आ गई और फिर से बॉलीवुड में वो सफलता दोहरा नहीं पाई। हाल ही के कुछ सालों में जो शादी सबसे ज्यादा चर्चित रही वो भारत के क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के बीच की है। दोनों ही एक शैम्पू के एड के लिए शूट कर रहे थे और वहीं पर मिले थे और जल्द ही दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ने लगा और दोनों ने 2017 में इटली में शादी कर ली। शादी के बाद जहां विराट कोहली का करियर लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं अनुष्का शर्मा ने अपने परिवार को ज्यादा तवज्जो दी और 2021 में एक बेटी और उसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ। और अब बात उस कपल की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविच के बीच रिश्तों में अनबन की खबरें जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई है और दोनों तरफ से इस मामले में कोई स्टेटमेंट सामने ही नहीं आ रहा है, जिसके कारण दोनों के बीच जल्द ही तलाक होने की अटकलें लगाई जा रही है। ये पूरा किस्सा तब शुरू हुआ जब नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पांड्या सरनेम हटा दिया। नताशा इस बार पूरे आईपीएल के दौरान भी नदारद ही रही। मुंबई के किसी भी मैच में नताशा स्टेडियम में चीयर करने नहीं पहुंची। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई है। नताशा और हार्दिक की सगाई 1 जनवरी 2020 को हुई थी और बाद में 2020 में दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त कोरोना चल रहा था, इसलिए फरवरी 2023 में उन्होंने ग्रैंड वेडिंग की। दोनों का 3 साल का एक प्यारा बच्चा अगस्त्या है। तलाक होता है तो हार्दिक को नताशा को भारी रकम चुकाना होगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द ही कर लीजिए।